न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ संगीता। माघ मेला क्षेत्र में 1 महीने से प्रवाहित हो रही जप तप और साधना की त्रिवेणी की धारा के साक्षी रहे कल्पवासियों की माघ पूर्णिमा स्नान के साथ विदाई हो गई। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ त्रिवेणी की रेत पर शुरू हुआ कल्पवास का माघ पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ समापन हो गया। सभी कल्पवासी स्नान दान और मां गंगा का आशीष लेकर माघ मेले की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अपने अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर गए। कल्पवासियों ने तीर्थ पुरोहितों के सानिध्य में विधि विधान से दान और हवन का अनुष्ठान किया। मेला क्षेत्र के प्रयागवाल नगर में दुर्गा शक्ति कल्पवासी शिविर के तीर्थ पुरोहित और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय मंत्री माधवानंद शर्मा का कहना है कि योगी सरकार की तरफ से महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन के बाद इस बार सभी शिविरों में कल्पवासियों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आशा त्रिपाठी। कहाँ से आए हैं आप? मैं इटावा से आई हूँ जी। कितने साल हो गए आपको कल्पवास में? चौथी साल है ये। क्या अनुभूति होती है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। क्या क्या करते हैं आप यहाँ? पूजा पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे। पानी वगैरह सारी टेंट वेंट बहुत अच्छा रहता है। पहले से कुछ चीज़ें बदली हैं? बहुत साल हो गए आप तो अब कह रहे हैं कि पहले से सुविधाएं बदल गई हैं। सुविधाएं तो सही है जी। सरकार ने कुछ किया है? हाँ किया है, साफ सफाई है जी। हाँ बहुत अच्छी है, एकदम क्लीन। गंगा जल बहुत स्वच्छ आता है, निर्मल एकदम। बहुत अच्छा लगता है स्नान करने में। जय गंगा मैया की। मेला सर्वोत्तम है। इतनी अच्छी व्यवस्था है मेले की, इतनी कहीं कोई व्यवस्था कर ही नहीं सका। भाजपा गवर्नमेंट में मेले की व्यवस्था सर्वोत्तम है और योगी इस मामले में नंबर 1 पे है। योगी को प्रधानमंत्री योग्य माना जाता है। नहीं, अब सारी चीजें हैं, तंबू है, नल है, लैटरिन है, रहने के लिए हर सुविधा व्यक्ति को मिल रही है। जी जी। और वो महाराज जी की देन है, हर जगह नहीं है। तो हमारे बच्चे इस समय हमको लगता है सनातन की तरफ हमसे ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और श्रद्धा रख रहे हैं। नाम बता दीजिए। कृष्ण कुमार पांडे। नई पीढ़ी का झुकाव? नई पीढ़ी का झुकाव भी है, काफ़ी संख्या में है नई पीढ़ी का झुकाव। ऐसा है कि लोग अपने माता पिता को खुद प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं पिताजी आपको कल्पवास करना चाहिए, आप चलिए, मैं सारी व्यवस्था कर रहा हूँ। नवयुवकों में इतना जो है जागृति है कि वो अपने माता पिता को स्वयं बोलते हैं कि आप चलिए, आपको कुछ नहीं करना है, गाड़ी है, आप बैठिए, आपकी सारी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। तो युवा प्रेरित हुए हैं मतलब कुल मिला करके? जी जी, सनातन को बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या शुभ नाम कहते हैं? पंडित माधवानंद शर्मा। आप लोगों के यहाँ तो बहुत सारे कल्पवासी हैं, हजारों की संख्या में। जी जी। यहाँ पे एक जो नया परिवर्तन ये हुआ है, पहले जो आते थे वो वयोवृद्ध लोग आते थे, जिनको कल्पवास के लिए जो है वो अपनी आस्थाओं के साथ आते थे और वो उस तरह से कल्पवास करते थे परंपरागत अनुसार जो जैसे भी नियम है। लेकिन इस बार एक परिवर्तन ये दिखा कि युवा वर्ग के लोग वो यहाँ पर उनके सहयोग में आ रहे हैं, वो प्रेरित कर रहे हैं। आपको शिविर में ऐसे भी लोग मिले होंगे जो आपको ये बताए होंगे कि हमारे बच्चे के द्वारा हम यहाँ पर आए, वो आते रहे, सब कुछ रहा, वो अधीर जो हो जाते थे, वो आए के उससे उस सुख सुविधाओं को उससे वंचित होने के कारण वो झिझकते थे। लेकिन इस बार ये हुआ कि उनके युवा वर्ग के लोग जो है, उनके बच्चे, उनके परिवार के छोटे भाई, उन लोगों ने प्रेरित किया कि नहीं आपको करना चाहिए। और वो इसलिए हो पा रहा है कि देखिए क्या था कि पहले भी कुंभ हुआ करता था, लेकिन इसके महिमा के बारे में नहीं हो पाता था। तो कहीं न कहीं आप लोगों के माध्यम से जो प्रचार 2025 का महाकुंभ, जी जी, 2025 का जो सैलाब दिखा, आप लोगों के माध्यम से जो जन जागरण हुआ, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और युवाओं में आस्थाएं बढ़ रही हैं। ये बहुत अच्छा दिख रहा है और भविष्य में सनातन मजबूत होगा। ऐसा यहाँ जो कल्पवासियों से हम मिल रहे हैं, वो हमसे आशीर्वाद ले रहे हैं, तो उससे ये लग रहा है कि नहीं आगे ग्रोथ होगा, सनातन आगे उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा। संख्या बढ़ी है कल्पवासियों? काफ़ी संख्या बढ़ी है। अब जिस शिविर में आप खड़े हैं, यहाँ पर इस बार जो है दोगुना तो नहीं कहेंगे, लेकिन जहाँ पर यहाँ पर मान के चलिए कि लगभग 400-500 शिविर लगते थे, टेंट लगते थे, उसमें जो है 200-250 और बढ़ गए।
यहाँ ज़मीन कम पड़ जा रही है। एक संत की सरकार है, क्या इसका भी असर पड़ा है इन सब चीज़ों पर? क्यों नहीं पड़ा है? कारण क्या है कि जब मुखिया ही जो है आस्थावान होगा तो लोगों में तो आस्थाएं बढ़ेगी ही।